जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। और आज मैं फिर प्रतिशत का संख्या आधारित प्रश्न के साथ में हाजिर हूं। और आज इसमें प्रतिशत से जो संख्या आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी प्रश्नों को आज एक साथ संकलित करके लाया गया है। और ये वैसे प्रश्न हैं जिसको कई बार परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे बोर्ड की बात करें या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की बात करें, पूछा गया है। तो वैसे क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्ट आएगा। यदि आप फेसबुक पर हैं और पहली बार देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। मतलब हम बात करें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की, करें दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। एक को मान लेते हैं कि जो थर्ड संख्या है, तीसरी संख्या है, वह 100 है। ठीक है, तो कह रहे दो संख्या, एक 25 कम है और एक 20% कम है। मतलब यह 75 है और यह 80 है। तो सवाल कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिसका का कहेगा उसको रखेंगे नीचे और गुणा में हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए 100 लिखेंगे। काट दीजिए, 15 पचे 75, ये 16 पचे 80, ये 4 से या 25 से कट जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, दशमलव में उत्तर आएगा। ये 15 पचे 75, ये 37 बटा में 4 हो जाएगा और 9 का 36, 4 3 12 और 7 5, मतलब 93.75% आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझे। कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो कह रहे हैं कि तीसरी संख्या से पहली और दूसरी संख्या 25% और 20% कम है। मान लिया जाए कि तीसरी संख्या 100 है, तो फिर पहली संख्या 25% कम, 25% कम माने क्या, 100 में 25 कम, तो ये 75 हो जाएगा। दूसरी संख्या 20% कम की बात कर रहे हैं तो 80 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो पहली संख्या है ना, ये दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या तो ऊपर, दूसरी संख्या का, तो जिसका का करे उसको नीचे गुणा में 100 काट देंगे, 93.75% आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या में मालूम है, जो बड़ी संख्या मालूम नहीं है वह x मान लीजिए। छोटी संख्या 20 है तो छोटी संख्या 20। कर है कि दोनों संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, ये बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 20 दिया हुआ है, ये अंतर हो गया। करे अंतर जो है ना वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। जो बड़ी संख्या है उसके 20%, माने 20 बटा 100। तो करे इसका बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। 20 बचे 100, कैंचिया गुना कर दो, 5x, 5 में 20 से तो 100 बराबर में x। ये इधर आकर घटेगा तो 4x, ये माइनस में है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर यह 4 से जब 100 काटिएगा तो 25 आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब जो बड़ी संख्या होगी वह हो जाएगी कितनी, 25 हो जाएगी। ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसका मान कितना है, 25 है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या x अन्य दूसरी संख्या y से 10% कम है, यदि y जो है 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात करें। कोई बड़ी बात नहीं है, ये x y की हम बात कर लेते हैं। करें कि यह जो है x जो है ना वो y से 10% कम है, y 125 से, तो y का मान ज्ञात कर ले पहले। y 125 से 10% ज्यादा है, तो y 125 है, 125 से 10% ज्यादा, मतलब 125 अपने आप में 100 है, लेकिन y जो है ना 10% ज्यादा है, माने यह 110 है। यहां जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 7 गुना कीजिए, 5 7 3 1, 10 से भाग दीजिएगा 137.5 आ जाएगा। तो y का मान आ गया 137.5। ठीक है, लेकिन x कह रहे हैं ना कि y से 10% क्या है, कम है। y से 10% कम है, मतलब यह है कि आपके पास y जो है 137.5 है,
ये y अपने आप में 100 है, लेकिन x की मान निकालना है ना, तो x का मान करें y से 10% कम है, माने स्वयं कितना है 90 है, दशमलव एक कट जाएगा, गुणा कीजिए अब 9 से 9 पचे 45, 63, 468, हाथ में 6, 27 6 33, हाथ में 3 और 9 3 12। जब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव था ना, एगो जीरो से और भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 123.75। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा? 300 का 25% माने 25/100 का माने गुणा 20% माने 20/100 और एक कट जाएगा, एक कट गया, 25 चौका 4 से 20 कट जाएगा, 5 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि 300 का 25% का 20% क्या होगा, तो 300 25% माने 25/100, 20% माने 20/100, काट दीजिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 15। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, देखिए क्या है, संख्या के 75% में, संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या की बात करेंगे तो अपने आप में 100% होता है, उसके 75% में हमें जोड़ना है 75, तो वह संख्या प्राप्त हो जाता है। वह संख्या माने 100%, ये जाकर इधर घटेगा तो 25% का मान हो जाएगा कितना? 75। कितना हो जाएगा? 75। ये कटेगा 3 से, 1% का मान हो गया 3, तो संख्या ज्ञात करना है, और संख्या अपने आप में होता है 100%, 1% का 3, तो 100% का गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 300। आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 300 आपका उत्तर हो जाएगा। समझे? देखो, कोई भी संख्या होता है 100%, इसमें से करे कि संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त माने 100% मिलता है। ये जाकर घटेगा, 25% का मान 75 कटेगा तो 3 मरतबे, 1% का मान 3 हो जाएगा, तो फिर 100% का मान हो जाएगा 300। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 50%, 20 और 50% है, पहली संख्या की 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, करे कि दो संख्याएं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, समझने वाली बात है। थर्ड मान लेते हैं अपने आप में कितना है? 100 मान लेते हैं कि 100 है। पहली संख्या 100 का 20% माने 20 और 50% माने 50। अब सवाल करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या का, तो जिसको का कहेगा नीचे गुणा में 100, एक कट जाएगा, एक कटेगा, कट जाएगा 2 मरतबे, 20 का 20 दूना 40%। आपका उत्तर आ रहा है 40%। ठीक है, करें पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 20% और 50% है, तो तीसरी संख्या मैंने 100 मान लिया, पहली संख्या इसका 20% है माने 20 है, दूसरी संख्या इसका 50% है तो 50 है। सवाल कर रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का बट्टा में यह रहेगा, ऊपर गुणा में 100, काट दीजिएगा तो 40% हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं किसी, ये तो हम लोगों ने देख लिया, यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास यह है कि किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का प्रतिशत, ए बॉय और ए गर्ल 3:2 है। ठीक है, और यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिक है, तो बताना है कि कितने प्रतिशत बालिक नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आसानी से बना सके तो इसको क्या करना होता है ना, कि आप चाहें तो एक ही को जीरो दोनों ओर बैठा सकते हैं, अनुपात है, कटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई इससे दिक्कत भी नहीं होगा। आप चाहिए तो एक ही को जीरो और बैठा सकते हो,
उससे भी हमें दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप सोल्यूशन कर सकते हो। तुम चाहो तो कहीं और बैठा सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको काटना आसान हो जाएगा। फिर अब ये कह रहा है कि 20% लड़के बालिक हैं, तो कह रहे नाबालिग, तो कह रहे कि बालिक नहीं है निकालना है, तो बालिक है अगर निकालना चाहते हैं, बालिक 20% है तो नाबालिग 80% होंगे, 80/100। फिर इसका जो है हम देख पा रहे हैं 25% लड़कियां बालिक है, मतलब 75% बालिक नहीं है। ये कट गया, आराम से कटने के लिए किया गया था। यह 240 और यह हो जाएगा 150। अब टोटल बालिक नहीं है वाला माने नाबालिग कितने हैं, तो इसमें 240, इसमें 300, 150, टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 390। हमें निकालना है परसेंटेज। हमने इधर 300 मान लिया था, इधर 200, तो टोटल हो गया था कितना 500, और हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, ये दोनों कट जाएगा, भाग दीजिए। 7×5 = 35 और ये 8 से कटेगा तो 78% आपका उत्तर हो जाएगा। जरा समझे कैसे? 3:2 लिखा है, बॉय और गर्ल की संख्या 3:2 है। मैं क्या कर रहा हूं, अनुपात है ना, तो चूंकि परसेंटेज को आराम से कटाने के लिए 100 तक हमें बदलना चाहिए, तो मैंने दोनों, इधर भी 2 जीरो इधर भी 2 जीरो लगा दिया, तो ये 300 हो गया या 200 हो गया, कोई इससे दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है कि कह 20% बालिक है, बालिक, तो 20% बालिक है तो नाबालिग कितना है 80%, तो 80% निकाल दिया गया, नाबालिग निकालना चाहता हूं मैं। इधर 25% लड़कियां बालिक हैं तो नाबालिग कितनी है 75%, कैलकुलेट करके आ गया आपका टोटल 390 आ गया। दोनों जोड़ दीजिएगा तो नाबालिग 390, नाबालिग माने बालिक नहीं, नाबालिगों का प्रतिशत निकालना है तो 390 ऊपर, और देखिए बटा में क्या है, बटा में टोटल ना, या 300 माना गया था या 200, 500 नीचे, गुना में 100 कट जाएगा, 78% आपका उत्तर हो गया। यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, बढ़े ना, इसमें हमें लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, संख्या का 20%, संख्या अगर x मानो तो इसका 20% 120 है, तो फिर करें 120% का मान। दो तरीका बताऊंगा, एक तो एक कट जाएगा तो x का मान हो जाएगा 600, फिर करें 600 आगे संख्या उसका 120% निकालिए, एक काट दीजिएगा तो आ जाएगा 720। आपका उत्तर तो 720 हो गया, लेकिन क्या आप चाहते हैं इसको आसानी से बना सके, तो संख्या का 20% है 120, तो करें 120%, तो 20 को 120 में बदलने के लिए कितना से गुना करना होगा, 6 से ना, 6 से, तो इधर भी कितना से गुना कर देंगे 6 से, तो आपका आ जाएगा 720, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 20% का मान 120 है ना, 20% बराबर हो जाएगा 120। अब यहां से कटे, अब हमें चाहिए तो 120%, क्या करेंगे 20 को 120 लाने के लिए 6 से गुना करेंगे ना, इधर 6 से गुना तो इधर भी 6 से गुना, ये 720 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न समझते हैं। किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या 150 है, बॉय और गर्ल्स की जो संख्या है वह 150 है। समझने वाली बात है, छात्रों की संख्या मैंने कह रहे हैं कि जो बॉय है और जो गर्ल है ये दोनों मिलाकर 150 है। ठीक है, ये दोनों का टोटल जो मान है वह 150 है। अब यहां से समझिए, छात्र दिया है x दिया हुआ है, तो कह रहे छात्रा की जो संख्या है वो विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% है। ये जो छात्र है माने लड़का जो है उसका मान x दिया हुआ है। गर्ल के बारे में कह रहा है कि टोटल का संख्या का x%, x माने x/100 है, तो कैलकुलेट कीजिए, ये कट जाएगा। अब क्या होगा, तो यह x हो जाएगा, यह 10 से भाग दीजिएगा तो 1.5x हो जाएगा, बराबर में 150। x और 1.5 मिलाकर हो जाएगा 2.5x बराबर 150। हमें तो x निकालना है, एक गुना में है तो भाग में चला जाएगा, दशमलव हटाइए ऊपर बैठ जाएगा, 25 छक्का 150, काटिएगा तो 60 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपने समझा इसको कैसे हुआ? लिखा है कि छात्र और छात्रा का टोटल
150 दिया हुआ है। अब करना यह है कि छात्र को कह रहे हैं कि x है, छात्रा के बारे में कह रहे हैं कि टोटल का x% है, तो टोटल का x% माने x/100, काट कर 1.5 आ गया, 1.5 और x मिलकर 2.5 हो गया, बराबर में 150, ये गुना में है तो भाग में कट कर आ जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका यह है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, लड़कियां जो है वह 504 हैं। ठीक है भाई, लड़कियां 504 है, लड़के 70% है, तो परसेंट में लड़कियां कितनी हैं? 30%। इस लड़कियों का संख्या 30% और इधर 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। यहां से 1% का मान निकाल लीजिए। 504 और बटा में हो जाएगा 30, गुना में है तो भाग में। अब पूछ रहा है कि भाई लड़कों का संख्या कितना है, तो लड़कों का निकालना है, तो 1% का मान तो इतना है, और कह रहे हैं कि लड़के हैं 70%, 70 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए इसको, एक कटेगा, 16 × 48, 38 का 24, 8 7 56, हाथ में 5, 42 5 47, हाथ में 4, 1176 हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? लड़के जो थे 70% थे और लड़कियां 504 है, माने लड़कियों का परसेंटेज 100 टोटल होता है, 70 जब लड़के हैं तो लड़कियां 30% है, तो 1% का मान निकालना है, तो गुना में है तो भाग में, तो 1% का मान इतना आ गया। और लड़कों का परसेंट दिया है 70, तो 70 से गुना कर देंगे, 1176 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख रहे हैं कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, लड़कियां हैं 972। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप निकालना चाहते हैं लड़कों का संख्या ना, तो 970 लड़कियां हैं और लड़कियों का हमें परसेंटेज मालूम नहीं है, तो क्या करें? देखिए, लड़के जब 60% हैं तो लड़कियां होंगी 40%, तो लड़कियों का टोटल संख्या यहाँ, अब परसेंटेज वाला संख्या नीचे, आ गुना में लड़कों का परसेंटेज कितना है? 60, तो 60 से गुना कर देंगे, एक गुना कर दीजिए, 15 चौका 60, 15 से गुना कीजिए, 15 7 105, हाथ में 10, 15 9 135, 135 10 145, 1400 आपका 55, इसका उत्तर हो जाएगा 1455 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया? अच्छा, यहाँ 970 या 970 मैंने किया, ये 970 है। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1455। क्या हुआ इसमें? तो 970 लड़कों की संख्या। ठीक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 970 है, तो लड़कियों का परसेंटेज नीचे लिखना पड़ेगा। लड़कों का संख्या दिया रहेगा तो लड़कों का परसेंटेज लिखिएगा तो 1% का मान आएगा, तो लड़कियों का 970 है और यहाँ परसेंटेज इनका कितना है? तो 60% लड़के हैं तो लड़कियां हैं 40। अब गुना में हमें चाहिए लड़कों का, तो लड़कों का 60 दिया है, तो एक कट जाएगा, 1 0 से 1 0, अब 15 चौका 60, 15 से गुना हुआ, 15 7 105, हाथ में 10, 15 9 135 10 145, 1455 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या 510 है। कितना? 510। समझने वाली बात है, लड़कों की संख्या 510। ठीक है, तो मैंने कहा कि लड़कों की संख्या रहे तो लड़कों का प्रतिशत नीचे होना चाहिए, तो लड़कों का संख्या दिया है 510। और जरा सोचिएगा गौर से, यहां लड़कियां 70% है, तो लड़कियां 70% होंगी तो लड़के कितने होंगे? 30%। तो लड़कों का संख्या ऊपर, इनका प्रतिशत नीचे। अब पूछ रहे विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर लड़कियों का कहता तो 70 से गुना, लेकिन पूछ रहा है कि विद्यार्थी कितने हैं, तो विद्यार्थी किसी भी क्लास में 100% होते हैं। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 1700। आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1700 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
जिसकी संख्या लिख रहे हैं ऊपर, उसका प्रतिशत लिखेंगे नीचे और देखेंगे निकालना क्या है। अगर लड़कियों का संख्या निकालना होता तो 70 से गुना, लड़कों का संख्या निकालना है, लड़कों का संख्या तो ऑलरेडी दिया है, कुल निकालना है तो कुल के लिए 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब वैसे प्रश्न है जो संख्या आधारित प्रश्न है और बहुत बार इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। फिर देखिए कितना बढ़िया सवाल, इसके पहले आपने इस टाइप का सवाल देखा था। ये 4 और यह 1 है, परसेंटेज है तो मैंने आपसे कहा कुछ मत करो, दो को जीरो आप लगा दो दोनों तरफ। अब कह रहे कि लड़कों में 75% को, लड़कियों में 70% को छात्रवृत्ति मिलता है, तो विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो देखो 4 1 था ना, तो मैंने कहा कि कटे ठीक से, इसके लिए दोनों तरफ 0 0 लगा दो, 400 और 100 हो गया, अनुपात निकालिएगा तो वही रह जाएगा। कह रहे 75% को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितना को नहीं मिलता है, तो 100 में 75 को मिलेगा तो 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। फिर इधर 70% लड़की को मिलेगा तो 30% को नहीं मिलेगा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा 30। ठीक है, अब क्या है, टोटल छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाला 130 है, इसमें 100 इसमें 30। और अब जानते हैं कि मैंने इधर बॉयज 400 किया था और गर्ल्स को 100, तो टोटल कितना है 500, और प्रतिशत निकालना है तो गुना में 100 काट दीजिएगा तो 26% आपका उत्तर हो जाएगा। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? चलिए, इसमें डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये दो संख्याएं किसी अन्य संख्या से 20% और 50% है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आप करें कि यदि दो संख्याएं अन्य संख्या का 20% और 50% है ना, कुछ नहीं करो, अनुपात निकालना है, निकाल दो, 2:5। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कम बेसी तो कह नहीं रहा था। अगर आप चाहते नहीं हम थ्रोली बनाएंगे तो तीसरी संख्या मान लो 100 है, या 20% है तो 20, और 50% है तो 50, अनुपात इसका पूछ रहा है, अनुपात देकर काट दो, 2:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले प्रश्न को देखें, और अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। सवाल है कि यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है और y संख्या 25, ये तो सवाल अभी हुआ था कुछ समय पहले, आप प्रीवियस आपने वीडियो देखा तो उसमें आपको बताया गया कि इसका उत्तर 123.75 आ रहा था। मैं फिर से बता रहा हूं, y का मान करें 125 से ज्यादा है 10%, 125 अपने आप में 100 है, 10% ज्यादा माने 110, कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा आपका 137.5 आएगा। लेकिन x के बारे में कह रहा है कि जो y है ना, तो y अपने आप में अब 100 हो गया, x करे 10% कम है तो 10% कम तो 90, इसको काट दीजिए, कट गया। अब एक गुणा कीजिए, 45, 67, हाथ में 6 और यहां से हो जाएगा 123, 0 से भाग दीजिएगा, एक अंक और दशमलव इधर भागेगा, 123.75। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है। इस टाइप का प्रश्न अभी मैंने एक बताया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या 60% के बराबर है, यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। करें दो संख्याओं में से बड़ी संख्या मालूम नहीं है और दो संख्याओं का योग जो है 150 है, तो देखिए एक संख्या x मान लीजिए तो दूसरी संख्या 150 माइनस x हो जाएगा। सोचिए जरा इसमें कह क्या रहा है। करें एक संख्या बड़ी संख्या मान लीजिए x और दोनों संख्या मिलाकर 150 है, तो एगो x मानिएगा तो एगो 150 माइनस x हो जाएगा। करें कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और कटेगा क्या, 2 4 2 3 6, कैलकुलेशन कीजिए, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 3x, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x और 3x मिलकर 5x बराबर हो जाएंगे 450, कट जाएगा तो 90।
बड़ी संख्या जो हमने माना था उसका मान आ गया कितना, 90। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योग दिया था कितना, 150 दिया था ना। तो एक वो संख्या जब 100 हो जाएगा तो दूसरी संख्या 150 माइनस 100 हो जाएगा। दो आदमी है, दोनों के पास 50 रुपया है, एक के पास 10 रुपया है तो दूसरे के पास 40 हो जाता है, घटा देते हैं। वैसे ही दोनों के पास 150 है योग, तो एक को x मानिएगा तो दूसरा 150 माइनस x हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पहली संख्या जो मैंने बड़ी संख्या है उसका 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, और दोनों को काट दिया गया। कैलकुलेशन करने पर x का मान 90 आ गया, और आपने x माना था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मान हो गया 90। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अब परीक्षा वाला प्रश्न आ गया कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। एक काम करते हैं, जब भी इस टाइप के प्रश्न होते हैं ऐसा डाटा बना लीजिए, ये इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया। पहले दोनों में कह रहे 40%, कह रहे 60% छात्र अंग्रेजी में पास करते हैं, 70% हिंदी में पास करते हैं, 40% दोनों में पास करते हैं। तो कह रहे तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। तो अनुत्तीर्ण निकालना है कि कितना छात्र फेल किया है, तो कुछ मत कीजिए, आप 70% अंग्रेजी में है, पहले टोटल जो दोनों में है उसको बीच में लिख लीजिए। ठीक है, अब 70% जो है, 60% अंग्रेजी में है तो 40 तो यहाँ है, 20 यहाँ हो जाएगा अंग्रेजी में, टोटल 60 हो जाएगा। 70% हिंदी में है तो 40 इधर तो 30 इधर, 40 30 70, 70 20 हो जाएगा 90। 90% लड़के आपका पास कर जाते हैं। तो कह रहे कि तो अनुत्तीर्ण कितना करते हैं, फेल कितना करते हैं, फेलियर का क्या होगा, दोनों मिलाकर करें परसेंटेज फेलियर का क्या होगा। तो फेलियर का जो परसेंटेज होगा वो होगा आपका 10%। 10% जो होंगे वो फेलियर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ये दोनों में फेलियर हो गए, माने दोनों मिलाकर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण मिलाकर टोटल कितने फेल हो गए। तो टोटल आपका 10%, 90% तो पास हो गए तो 10% फेल हो गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, फिर वैसे ही बात है। क्वेश्चन समझिए, 70% इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, 70% इंग्लिश में, गणित में 80% पास करते हैं, 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो 10% दोनों में फेल हो जाते हैं, यह समझिए। करें कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी। करें कि 10% जो है ना दोनों में फेल करते हैं, दोनों में, तो जो पास की अभ्यर्थी हैं उनका संख्या क्या होगा। तो सोचिए, ये 70% इंग्लिश में पास कर गए, माने 70% इंग्लिश में पास कर रहे हैं, 80% जो है वह गणित में पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल दोनों में जो पास करने का जो परसेंटेज है वह क्या होगा। जैसे इंग्लिश आप लिख सकते हो ऐसे, इंग्लिश में 70% है, मैथ में आपका 80% लोग पास करते हैं। ठीक है, दोनों विषयों में 10% लोग पास करते हैं और फेल करते हैं। तो जरा यहां देखिए, यहां फेल का 30% फेल है, इसमें 20% फेल है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 30%, इसमें 20% फेल है। अब क्या है कि पास का तो 70-80 हो गया, लेकिन इसमें फेल 30% और इसमें फेल 20% है। सोचने वाली बात है, करे कि दोनों में 10% है, दोनों में, मतलब दोनों में 10% का मतलब केवल अंग्रेजी में, जब दोनों में 10% है ना तो दोनों में 10% फेल को हटाइए, केवल अंग्रेजी में तो 20% हुए, केवल मैथ में 10% हुए फेल। ठीक है, तो और दोनों में जो है फेलियर 10% और है, दोनों में बोथ, टोटल फेल यहां से जोड़ लीजिए, यहां टोटल फेल हो गया 20 10 30 40%, टोटल फेलियर हो गए 40%, वहां दिया हुआ है टोटल फेलियर 40% है, तो टोटल पास कितने होंगे 60%। ये टोटल फेल वाले हो गए तो पास कितने करेंगे 60%, और इसका मान दिया है 144। 1% का मान 144/60। अब जानते हैं टोटल होता है कितना, 100 होता है। इसको काटिए आप, उत्तर आ जाएगा 240। 240 विद्यार्थी जो हैं
वह दोनों में क्या हो जाते हैं, दोनों में फेल हो जा, माने दोनों में हमारे 240 विद्यार्थी की कुल संख्या हो गई। फिर से एक बार समझ लीजिए, 70% जो है पास करता है तो फेल करेगा 30%, 80% इधर 80% पास करता है तो फेल करेगा 20%, दोनों में 10% है तो 10% दोनों में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 10% घटाइएगा तो केवल इंग्लिश में फेल करने वाला 20%, केवल मैथ में फेल करने वाला 10%, और दोनों में फेल करने वाला कितना है 10% दिया हुआ है। टोटल फेलियर यहाँ जोड़ लीजिए 40%। अब 60% जो है वो पास किया है, तो 60% जब पास किया है तो 60% का पास का मान दिया 144, 1% का 144 बटा 60 गुना में 100 कट जाएगा तो 240 हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक और बात, एक टीवीएस देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अच्छा कुल मिलाकर माने कुल छात्र का जो था, कुल छात्र का हम लोग का आ गया था कितना, 10% आ गया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्नों को। ये तो हो गया था। ऐसे आप यहाँ पे चूंकि कुल फेल का पूछ रहा है तो अनुत्तीर्ण छात्रों का हम लोग का 10% आया था। ऐसे या इंग्लिश और ऐसे भी बना सकते हैं, इंग्लिश है और या हिंदी है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी है तो 60% इसमें, 60% जो है इसमें जो है आपका, ये मैंने जो बताया था उसको एक बार और समझा देता हूँ, उसमें हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो। दोनों में 40 है, 40 रहने दीजिए। उसके बाद करें 60% इंग्लिश में था तो 40 जब इधर भरा गया तो इधर 20 भराएगा, फिर 70 तो 30 हो जाएगा। अब आप सोचिएगा यहाँ कि कह रहे कि टोटल पासिंग का हो जाएगा कितना, 60 30 90% हो जाएगा। तो फेल कितना हुआ, अब फेल दोनों में कितना हुआ, तो टोटल 100 है तो टोटल 100 होता है और 90% पास हो गया है तो फेल हो जाएगा 10%। हाँ 10% ही आया था, मैंने देख लिया कि इसका उत्तर 10% आया था ना। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल होते हैं, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं, यदि 20% दोनों में फेल होते हैं तब पास का क्या स्थिति है। वैसे ही बनाएंगे जैसे वेन आरेख से बन जाए तो बन जाएगा। हाँ पास दिया है, फेल पूछे तब तो वैसे बनाना पड़ेगा। एक गणित के छात्र हैं, एक इंग्लिश के छात्र हैं, दोनों में फेलियर कितने हैं 20%, 20% दोनों में है तो दोनों में तो बीच में लिखेंगे। 34% केवल मैथ में है तो पूरा डायग्राम 34 है, इसमें 20 ऑलरेडी है तो 14 है ना, यह होगा। 42 करे इंग्लिश में, अब पहले से 20 है तो 22 ना बचेगा। टोटल इसमें फेलियर देख लीजिए, टोटल फेल कितना है 14 20 22 जोड़िए तो 6 4 1 5 56% जो फेल है। तो पास कितने हैं, 100 में से 56 घटा दीजिए, यह हो जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में फेल्यूर की बात कर रहे हैं, दोनों को घेर दीजिए। और यहाँ दोनों में 20% का है, आप मैथ में कर रहे 34 तो ये पूरा जब 34 है 20 पहले से है तो बचा यह 14 और 42 टोटल है, या 20 है तो अब बचेगा 22। टोटल फेल्यूर अब हो गया, जोड़ दीजिए 56%। पास कितना किया, 100 में से 56 घटा दीजिए 44% आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यह प्रश्न, किसी कक्षा में 60% हिंदी में उत्तीर्ण करते हैं, 45% संस्कृत में, और दोनों में से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। सवाल करें कि 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण करते हैं, हिंदी में उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है 60% है, इस टाइप का प्रश्न आपने देखा। और 45% संस्कृत में है, यदि उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है तो फिर दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होगा। माने 60% जो है उत्तीर्ण हो गया किसमें, हिंदी में, और 45% संस्कृत में। यदि उनमें से 25% कम से कम एक विषय में अगर उत्तीर्ण हुआ है, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होगा। 60 है आपका हिंदी में और संस्कृत में ये 60 और 45 करे 25% कम से कम
एक विषय में उत्तीर्ण हुआ है, तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि भाई 60% इसमें, 45% इसमें है, तो इसका मतलब है कि अब करें 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है, कम से कम एक विषय में, तो नहीं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो हम इसमें करेंगे क्या, तो 60 ऐसे डायग्राम आप बना सकते हैं। ये आपका हिंदी का है और ये संस्कृत का है। और पहले तो आप इसमें से 25% दोनों में उत्तीर्ण है, 25% दोनों में उत्तीर्ण है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना होंगे, तो आपका दोनों में कितना है 25%, भाषा वही है 25%, टोटल इसमें है 60%, तो 60 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 35 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा 35 है ना, 25 है, इसमें ऑलरेडी 45 है, तो इसमें भराएगा कितना 20 भराएगा। अब क्या होगा, ये टोटल जोड़िए, तो टोटल जो पास का है वह हो जाएगा 60, अब 80, तो फेल कितना किया है, तो 100 में से 80 गया तो कितना परसेंट 20%। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन यह था, क्वेश्चन आपका यह है कि 60% हिंदी में उत्तीर्ण करता है, 45% संस्कृत में उत्तीर्ण करता है, उनमें से 25% दोनों में उत्तीर्ण करता है, 25% दोनों में उत्तीर्ण करता है। तो बताना होगा कि भाई दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो अब यह हो जाएगा 60 हिंदी में, संस्कृत में 45। ठीक है, अब ऐसा डायग्राम बना लीजिए, दोनों में कितना है 25% है, तो इसमें से घटाइए, ये 25 में से ये 25 है और यह क्या है 35, माने यहाँ पे हमें चाहिए हिंदी में 60, यहाँ जब 25 है तो यहाँ बचेगा कितना 35, यहाँ टोटल है 45 और यहाँ ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 20, टोटल जोड़िए हो जाएगा पासिंग 80, तो फेलियर हो जाएगा 20%। ठीक है, तो इस टाइप के अभी इस टाइप के प्रश्न आपको और मिलेंगे अगले क्लास में, जो है वो अंकों पर आधारित प्रश्न और मिलने वाले हैं। और फिलहाल में ये संख्या पर आधारित प्रश्न और आपका विषयों पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्नों को आपने देखा, और आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मिलेंगे अगले क्लास में, दीजिए इजाजत, फिर कल का सेशन होगा 7 बजे का, इंतजार कीजिए प्रतिशत के दूसरे खंड के साथ। और अब सिर्फ एक दिन और प्रतिशत का चलेगा, उसके बाद चैप्टर बदल जाएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।